हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है ऑपरेशन ऑन सीरीज़। कौन कौन से ऑपरेशंस हम सीरीज़ के ऊपर कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट है वेक्टर ऑपरेशन, सेकंड है अर्थमेटिक ऑपरेशन यूजिंग ऑपरेटर्स ऑन सीरीज़ और अर्थमेटिक ऑपरेशन यूजिंग फंक्शंस ऑन सीरीज़। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वेक्टर ऑपरेशन से। In vector operation, any operation performed on series, it gets reflected on every element of the series. वेक्टर ऑपरेशन पे जब भी आप कोई अर्थमेटिक या बुलियन एक्सप्रेशन या कोई डाटा एक्सट्रैक्ट करते हो, तो जो भी ऑपरेटर आप सीरीज़ पे लगाते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, सीरीज़ की हर डाटा वैल्यू के ऊपर प्रोसेस करेगा। ठीक है ना, सीरीज़ के हर डाटा वैल्यू पे उसकी प्रोसेसिंग होगी। एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मैंने एक इंडेक्स लिया है जो पहले एग्जांपल्स में हमने लिया था। तो यहाँ पे सीरीज़ वन ऑब्जेक्ट है SER1। इस ऑब्जेक्ट में मैं अगर 1 प्लस करूँगा तो जो 1 है वो सीरीज़ के हर डाटा पे क्या है, हर डाटा को एक्सेस करेगा और ये 1 जो है हर सीरीज़ के डाटा में प्लस हो जाएगा। जैसे जैन में 32, 29, 32, तो सब में एक एक ऐड हो गया। ठीक है, ये वेक्टर ऑपरेशन है। वैसे ही अगर आप बूलियन एक्सप्रेशन लिखते हो, तो जैसे सीरीज़ ग्रेटर देन 30 है, तो ये क्या है, आपको बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा और हर एलिमेंट को, सीरीज़ के हर एलिमेंट पे को एक्सेस करेगा और उसका जो रिज़ल्ट आएगा एज ए बूलियन वैल्यू आपको रिटर्न करेगा। जैसे मैंने सीरीज़ वन ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन 30 लिखा है, तो जैन पे पहले जाएगा, तो जैन 31 है तो ट्रू इसने यहाँ पे रिज़ल्ट में डिस्प्ले कर दिया है। फेब 28 है तो फॉल्स, मार्च 31 है तो ट्रू, अप्रैल फॉल्स क्योंकि अप्रैल 30 है, ग्रेटर नहीं है, इक्वल है बल्कि, तो यहाँ पे फॉल्स डिस्प्ले होगा। वैसे ही सब अक्टूबर तक क्या है, हर एलिमेंट को एक्सेस करके उसका रिज़ल्ट एज ए बूलियन वैल्यू हमें डिस्प्ले करेगा। वैसे ही हम एक्सपोनेंट करेंगे, जैसे सीरीज़ वन पे जो ऑब्जेक्ट है सीरीज़ वन का, उस पर हमने पावर का साइन यूज़ कर लिया डबल स्टार करके। ठीक है ना, तो सीरीज़ के हर एलिमेंट को वो अकॉर्डिंगली क्या है, प्रोसेस करेगा। जैसे 31 की पावर 2, तो उसको प्रोसेस करके उसका रिज़ल्ट आएगा मार्च में, फेब में, अप्रैल में। तो इस तरह क्या है, वेक्टर ऑपरेशन सीरीज़ पे ऑपरेट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशन बिटवीन सीरीज़। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए मैंने 3 सीरीज़ ले ली हैं। ठीक है, सीरीज़ का नेम है सीक्वेंस 1, सीक्वेंस 2 और सीक्वेंस 3। ये सीरीज़ का नेम है और इसका ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट हमने SEQ1, SEQ2 और SEQ3 यूज़ किया है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट है हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशन बिटवीन सीरीज़ के बीच में अगर हमें कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे। तो कौन से अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो जैसे सीक्वेंस 2 से हमें सीक्वेंस 3 को, 2 में सीक्वेंस 3 को प्लस करना है, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या होगा। देखिए 101 नैन, A60, B110, C90, D नैन, E नैन, F नैन। अब ये नैन वैल्यू क्यों फिल कर रहा है, इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। पहले हम सीक्वेंस 3 में सीक्वेंस 2 हमें ऐड करना था, सीक्वेंस 2 में सीक्वेंस 3। ठीक है, अब नैन वैल्यू जो हमारे पास एज अ रिज़ल्ट आ रही है आउटपुट में, उसका क्या रीज़न है। इसका ये रीज़न है कि जब कोई सीक्वेंस मीन्स जब कोई सीरीज़ है, एक सीरीज़ में अगर उस इंडेक्स अवेलेबल है और दूसरी ही सीरीज़ में वो इंडेक्स अवेलेबल नहीं है, तो उस इंडेक्स की जो वैल्यू है वो नैन से असाइन हो जाएगी। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास ए इंडेक्स सीरीज़ 1 में है और ए इंडेक्स सीरीज़ 2 में नहीं है, तो जो ए की वैल्यू होगी वो नैन असाइन हो जाएगी। ठीक है,
इसका क्या मतलब है कि जो इंडेक्सेस अगर जहाँ मिसमैच हो रहे हैं, मींस मिसिंग इंडेक्स है, तो मिसिंग इंडेक्स की वैल्यू जो है वो नैन असाइन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो नैन में ही मिलेगा, भले ही एक सीरीज़ में उसकी वैल्यू है लेकिन एक सीरीज़ में नहीं है, तब भी हमें उसका जो इंडेक्स वैल्यू मिलेगी वो नैन ही मिलेगी, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल हम यहाँ पे मैं बताता हूँ किस तरह होगा दोनों सीरीज़ को ऐड करके। जैसे A10 है तो A10 ए इंडेक्स सीक्वेंस 2 में भी है, बी ए इंडेक्स सीक्वेंस 3 में भी है, तो दोनों की वैल्यू प्लस करके हमारे पास 60 आउटपुट आएगी। बी इंडेक्स 2 में है, बी इंडेक्स 3 में भी है, तो दोनों को प्लस करके 110 हमारे पास आउटपुट आएगी। सी इंडेक्स जो है सीक्वेंस 2 में भी है और सी इंडेक्स सीक्वेंस 3 में भी है, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 90। डी इंडेक्स सीक्वेंस 2 में है लेकिन डी इंडेक्स सीक्वेंस 3 में नहीं है, तो हमारे पास आउटपुट क्या होगी, क्योंकि ये जो डी है वो मिसमैच हो रहा है, ठीक है, मिसिंग है सीक्वेंस 3 में, जिससे हम ऐड कर रहे हैं, तो जो डी की हमें वैल्यू मिलेगी वो एज ए नैन मिलेगी, ठीक है। पाइथन इंटरप्रेटर जो मिसमैच्ड इंडेक्सेस हैं उनकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट नैन रखता है, ठीक है ना। वैसे ही सीक्वेंस 3 में ई एफ है और 101 है, लेकिन ये तीनों सीक्वेंस 2 में नहीं है इंडेक्स, तो इन तीनों की जो इंडेक्स वैल्यू होगी इंडेक्स की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास नैन होगी, ठीक है ना। वही इस एग्जांपल में है। अब जैसे सीक्वेंस 3 है माइनस सीक्वेंस 1, तो कोई भी वैल्यू, कोई भी इंडेक्स दोनों में मैच नहीं कर रहा है, सभी मिसमैच्ड हैं, तो सभी की वैल्यू क्या है, नैन असाइन हो गई, ठीक है ना। अब जैसे सीक्वेंस 3 मल्टीप्लाई सीक्वेंस 2, तो जो मैचिंग इंडेक्सेस हैं वो तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, जो अनमैच्ड इंडेक्सेस हैं उनकी वैल्यू नैन असाइन हो जाएगी, ठीक है ना। वैसे ही डिवीजन में है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या याद रखना है कि कोई भी मिसमैच्ड इंडेक्सेस अगर सीरीज़ में अवेलेबल हैं, ठीक है, तो उसकी वैल्यू एज ए आउटपुट हमें नैन ही मिलेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन बिटवीन सीरीज़ विद मैथमेटिकल फंक्शंस, जैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो पहले हम एडिशन करते हैं। तो सीक्वेंस 3, जिस सीक्वेंस में आपको जो सीक्वेंस ऐड करना है, जिस सीरीज़ ऑब्जेक्ट में आपको जो सीरीज़ ऐड करनी है, तो सबसे पहले जिसमें आपको ऐड करना है वो आप पहले लिखोगे। जैसे सीक्वेंस 3 ऑब्जेक्ट मैंने यूज़ किया, डॉट ऑपरेटर के साथ ऐड यूज़ करोगे और एज ए आर्गुमेंट आप सेकंड सीरीज़ दोगे जो आपको ऐड करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, डिवाइड करनी है, ठीक है। यहाँ मुझे ऐड करना था तो यहाँ पे मैंने SEQ2 दे दिया, ठीक है। और आउटपुट का जो कंसेप्ट है वो सेम वैसे ही है जैसे हमने अर्थमेटिक ऑपरेशन में ऑपरेटर्स के थ्रू किया था, ठीक है ना। अब अब पॉइंट आता है कि मान लीजिए हमें नैन वैल्यूज़ डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि उसकी जगह कोई और वैल्यू हम यूज़ करें या कोई यूज़र डिफाइंड वैल्यू हो, तो वो भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। ये ऑप्शन किस प्रॉपर्टी के से होगा, पाइथन की कौन सी प्रॉपर्टी है, इसमें आप ऐड फंक्शन की में आर्गुमेंट दोगे, जैसे जिस सीरीज़ को ऐड करना है, जैसे एग्जांपल आपको दिख रही है, कॉमा लगा के फिल अंडरस्कोर वैल्यू इक्वल, जो भी आपको वैल्यू देनी है वो वैल्यू आप यहाँ पे असाइन कर सकते हो। तो उसकी जगह जो भी मिसमैच्ड इंडेक्सेस हैं, ठीक है ना, मिसमैच्ड इंडेक्सेस की जगह ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू 10 हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल हमने इंडेक्स लिया था, इंडेक्स 2 में 101 नहीं था, लेकिन सीरीज़ 1 में, सीरीज़ 2 में जो 101 इंडेक्स नहीं था, लेकिन सीरीज़ 3 में 101 इंडेक्स अवेलेबल है और उसकी वैल्यू भी अवेलेबल है। तो जिस इंडेक्स में 101 नहीं है उसकी वैल्यू क्या है, 10 असाइन करके, और जिस सीरीज़ में वैल्यू है और इंडेक्स भी अवेलेबल है, उस इंडेक्स की वैल्यू भी है और इंडेक्स भी है, तो उस इंडेक्स को 10 से ऐड कर देगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे है 101 और
10 में ऐड करके 100 को 10 में ऐड करके हमारे पास 110 आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, ए दोनों में था तो दोनों ऐड कर दिया, बी दोनों में था ऐड हो गया, सी दोनों में था ऐड हो गया, डी एक में था एक में नहीं है। जैसे फिर एग्जांपल मैं लेता हूँ सीरीज़ की, जैसे ये हमारे पास 101 इसमें है, इसमें नहीं अवेलेबल है, तो इसमें जो है 101 इंडेक्स में 10 वैल्यू असाइन करके तो 110 हमें आउटपुट दे देगा। जैसे ई एफ भी सीक्वेंस 2 में अवेलेबल नहीं है, सीरीज़ में अवेलेबल नहीं है, तो ये ई और एफ को सीक्वेंस 2 में, ठीक है ना, ई और एफ की वैल्यू 10 असाइन करके सीक्वेंस 3 की जो वैल्यू है इंडेक्सेस की उसको ऐड करके हमारे पास आउटपुट अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं और क्लियर कर दूँ किस तरह होगा ये। जैसे सीक्वेंस 3 में ए इंडेक्स अवेलेबल है, बी में भी, सीक्वेंस 2 में भी अवेलेबल है, तो दोनों को ऐड करके हमारे पास रिज़ल्ट 60 आ जाएगा। सीक्वेंस 3 में सी अवेलेबल है, सीक्वेंस 2 में भी सी अवेलेबल है, दोनों ऐड होके आ जाएंगे। ई एफ सीक्वेंस 3 में अवेलेबल है लेकिन ई एफ सीक्वेंस 2 में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ई एफ जो सीक्वेंस 2 में है उसकी वैल्यू 10 असाइन हो जाएगी। ठीक है, दोनों की वैल्यू 10 असाइन होके, और जिस सीरीज़ में ये अवेलेबल है दोनों इंडेक्सेस, उस सीरीज़ की इंडेक्सेस की वैल्यू के साथ ये दोनों 10 प्लस होके हमारे पास रिजल्टेंट जो सीरीज़ आएगी, ठीक है, वो दोनों को प्लस करके आएगी। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो आपके पास रिज़ल्ट आता है वो अल्फ़ाबेटिकली आता है। ठीक है, अगर अल्फ़ाबेटिक और नंबर दोनों मिक्स हों तो हमारे पास सबसे पहले नंबर डिस्प्ले होता है, फिर अल्फ़ाबेट के हिसाब से क्या है, इंडेक्स की वैल्यूज़ डिस्प्ले होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन फंक्शन है। इसमें हमने जो यूज़र डिफाइंड वैल्यू वो 0 दे दी, और 0 जिसके साथ मल्टीप्लाई हुआ वो 0 ही कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सेम वही कंसेप्ट है इसका भी, असाइनिंग का, यूज़र वैल्यूज़ को असाइन करने का एज इंस्टेड ऑफ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। वैसे ही सब्ट्रैक्शन का है, जो भी वैल्यू आप असाइन करोगे वो मिसमैच्ड वैल्यू को रिप्लेस करेगा। ठीक है, मिसमैच वैल्यू जो भी मिसमैच्ड इंडेक्स हैं, मिसमैच जो भी इंडेक्स है सीरीज़ में, उसको ये यूज़र डिफाइंड वैल्यू असाइन होगी और फिर उसी हिसाब से उसका ऑपरेशन होगा। ठीक है, वैसे ही डिवीज़न है, डिवीज़न का भी सेम वही कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये हमारा आज का चैप्टर था, आज का लेक्चर था, अर्थमेटिक ऑपरेशंस यूजिंग मैथमेटिकल फंक्शंस और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो ये सीरीज़ का हमारा लास्ट लेक्चर था, सीरीज़ यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो डेटा फ्रेम का होगा। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है सीरीज़ में तो आप क्वेरी इसकी कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।